कटती हुई गौमाता करे पुकार, कहा गए मेरे पहलवान के नारे के साथ नागपुर में गौ सेवक विक्की पांडे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। भांदेवाड़ी प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नागपुर के भांडेवाड़ी प्रकरण को लेकर गौ सेवक विक्की पांडे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशन स्थल पर कटती हुई गौमाता करे पुकार, कहा गए मेरे पहलवान और अब तो हिंदू जागो रे जैसे नारों के साथ आंदोलन चलाया जा रहा है। विक्की पांडे का आरोप है कि कथित गो अवशेष मिलने के मामले में शिकायत और एफआईआर के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने भांदेवाड़ी कत्तलखाना को तत्काल बंद करने, गो रक्षकों पर दर्ज कथित झूठे मामलों को वापस लेने तथा गो तस्करी से जुड़े आरोपों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि गौ माता राष्ट्रमाता है और उनके सम्मान व संरक्षण के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा। मांगे पूरी होने तक अनशन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। नमस्कार। ईद के दूसरे दिन नागपुर शहर के भांडेवाड़ी कत्तलखाना में जो हमारे गौ माता के अवशेष मिले, उस अवशेष की जांच के बाद में इतने भारी पैमाने में वो अवशेष मिला है, मगर उसके बाद भी नागपुर महानगर पालिका, मनपा प्रशासन, बीवीसी कंपनी और एजी कंपनी ये सभी उसमें लिप्त पाए गए, मगर ये सब के सब आज भी सुकून और चैन की नींद को सो रहे। एक हिंदूवादी संगठन ने बहुत अच्छा इसमें नेतृत्व करके आंदोलन किया, किंतु उन्हें भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। जिस दिन ये हादसा हुआ, ये पूरे हादसा की पोल ही मैंने खोली, वाटोड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई। आज उस एफआईआर को 10 दिन हो गए, मगर कोई भी परिणाम उसका नहीं मिला। आज जब मैं सुबह ये मोड़ पे आया कि मैं आज यहाँ पे सुबह 11 बजे से अन्न और जल का त्याग करके यहाँ बैठूंगा, जब मैं यहाँ बैठा तब पुलिस की चैन थोड़ी सी खलबली मची। अब वो इधर उधर भागदौड़ चालू किया और उन्होंने बताया कि हमने वाटोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे ट्रांसफ़र से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रशासन से केवल और केवल सिर्फ 3-4 मांगों को मैं रख रहा हूँ। मेरा मैनिफेस्टो 7 मुद्दों पे है, किंतु मैं 5 मांग, ये जो खास तौर से, और वो उनको करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तुरंत कर सकते हैं। सबसे पहली मांग कि भांडेवाड़ी कत्तलखाना को तुरंत तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। जो आप 10 दिन बात करने की बात कर रहे, वे आप कल भी कर सकते हो। आप वो ध्वस्त करो, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपना अनशन तोड़ दूंगा। दूसरा मुद्दा, जितने भी गौरक्षक नागपुर शहर के अंदर कार्य कर रहे, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने झूठी कार्रवाई करके कई कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे केसेस लगाकर एमपीडीआई और उनको तड़ीपार और उनको बयान और डकैती की केसों में शामिल करके उन गौ भक्तों को जेल में डाला गया। ऐसे गौ भक्तों को तुरंत, क्योंकि ये झूठी केसेस है, इसका प्रमाण हमारे पास है, आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा कोर्ट के रास्ते हमारे पास तो आई। इनको तुरंत प्रभाव से खारिज कर इन सभी गौ भक्तों को मुक्त किया जाए, इन्हें उनके जीवन जीने का हक दिया जाए। माननीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊजी फडणवीस, इन्होंने आश्वासन दिया कि सभी गौ तस्करों के ऊपर मकोका जैसी कार्रवाई होगी। पुलिस के पास में, नागपुर शहर के सीपी साहब के पास में जिस तरह से गणपति, होली, दिवाली में सभी हिंदू गौ भक्तों या हिंदू भक्तों के नाम रहते हैं, उन्हें 2-2 दिन 4-4 दिन की नोटिस दी जाती है घर से बाहर रहने की, या तो उनको उठवा लिया जाता है। वैसे गौ तस्करों की भी उनके पास लिस्ट है। वो लिस्ट जारी करके उनके ऊपर तुरंत में तड़ीपार, एमपीडीआई और मकोका जैसी कार्रवाई करे। जो पुलिस करने में सक्षम है वो कर सकती है। मेरा अनशन शुरू है। पुलिस बल का काफ़ी सारा दबाव है कि आप अनशन को तोड़ें, अन्यथा आपके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, मेरे सारे इष्ट मित्रगण मेरे साथ खड़े हैं। अगर गौ माता के लिए मुझे एक केस और लगवानी पड़ी तो मैं लगवाने के लिए तैयार हूँ। मैं एक छोटा सा जानकारी आपके लिए डालना चाहूँगा। लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत मुद्दा है, गलत मुद्दा नहीं है। अगर हम अपनी माँ का दूध पीने के बाद खड़े होते हैं और ऊपर की जवानी हम गौ माता के दूध से ही जीते हैं, तो एक तरह से वो भी मेरी माँ हुई। और अगर माँ के लिए अपनी आवाज़ न उठा सके तो मुझे धिक्कार है ऐसी जवानी पे और ऐसी हिंदुत्वपना पे। दारूबंदी में गाड़ियाँ सड़ जाती, लोगों की जमानत नहीं होती, मगर यहाँ गौ तस्करी, हमारी माता की हत्या में दूसरे दिन आरोपी छूट जाता है। और जो वही गौ माता की रक्षा करता है, ऐसे आरोपी, ऐसे रक्षकों को 1-1 महीने का आरोपी बना के उनको जेल में डाला जा रहा है, 1-1 साल की एमपीडीआई लगाई जा रही। ये सब चीज़ें खारिज होना चाहिए।
गौ तस्करों के ऊपर एकदम कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उनके ऊपर ऐसी केसेस लगाए जो 10 साल के ऊपर केसेस रहे, नॉन बेलेबल ऑफेंस रहे, फास्ट ट्रैक में वो कोर्ट में केसेस चले और उसमें हत्या में होने वाली जो चीज़ें जैसे गाड़ियां हैं, ट्रक है, 10 चक्का है, आयसर है, उसको ऐसे केस लगा के डालना चाहिए वो सड़ जाए, उसको सड़ने स्क्रैप करके उसका नीलामी करे ताकि सरकारी मुनाफा भी हो और गौ तस्करों की कमर भी टूट जाए। यही मेरे वादे हैं। डीपी मैम को भी आए यहाँ पे 2 दिन हुए, नागपुर शहर में आए हुए 10 दिन हुए। उस 10 दिन में भी उनको वाटोड़ा से वहाँ का ट्रांसफर करके उनको जोन 2 में डाला गया। मैम ने भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग अनशन तोड़िए, आप लोग को अनशन की परमिशन सिर्फ 5:30 बजे तक की थी, किंतु मेरा ये आमरण अनशन, मैंने ये इन मुद्दों को जो आपके सामने रखा है, मैं अपना मांग पत्र भी मैं आपको दे देता हूँ, आपके जरिए भी शायद पहुँच जाए। वे मांग पत्र पे अगर वे मानने के लिए तैयार हैं तो मेरा मैं अनशन तोड़ूंगा, अन्यथा मेरा अनशन ये जाहिर रहेगा। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करके मुझे यहाँ से उठा के थाने ले जा सकती है ना, मैं वादा करता हूँ कि थाने में भी बैठ के ऐसे ही अन्न और जल का त्याग करके मैं पुलिस स्टेशन सीताबर्डी में बैठूंगा। गौ माता राष्ट्र माता के संदेश के साथ शुरू हुआ यह आमरण अनशन अब चर्चा का विषय बन गया है। विक्की पांडे और उनके समर्थक अपनी मांगे पूरे होने तक डटे हुए हैं। अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि इस आंदोलन का समाधान प्रशासन किस तरह निकालती है।